गुड मॉर्निंग क्लास 8th बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक का चौथा अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है परिश्रम। यानी जिसका जो है वो शीर्षक है परिश्रम यानी मेहनत। विद्यार्थियों यानी छात्रों, क्या आप चाहते हैं तुम्हें हर काम में सफलता मिले? क्यों नहीं, हर कोई चाहता है कि मुझे सफलता मिले। तो परिश्रम करो, अर्थात मेहनत करो, क्योंकि परिश्रम की सफलता की कुंजी है। जिस प्रकार रत्नों के खजानों का ताला कुंजी के बिना नहीं खुलता, उसी प्रकार कोई भी काम बिना परिश्रम के नहीं हो सकता है। यदि कोई शेर अपनी गुफा में लेटे लेटे सपने लेने लगे कि मुझे न शिकार करना पड़े और न ही जंगल में दौड़ धूप, बस कोई हिरन या 2-4 खरगोश मेरे मुंह में आ गिरे, तो यह संभव नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हम चाहें कि बस हम बैठे रहें और कोई काम हो जाए, तो नहीं हो सकता। शेर भी नहीं, मतलब ना राजा कोई बिना मेहनत के काम कर सकता है और ना कोई रंक अर्थात गरीब ही कर सकता है। हमें अगर सफलता पानी है तो परिश्रम करना ही पड़ेगा, अर्थात मेहनत करनी पड़ेगी। कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बिना मेहनत के कोई काम हो सके। ऐसे सपने लेने वाला शेर भूखे मर जाता है। कह रहे जो सोचता है कि बिना मेहनत के हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त हो जाए, या कोई भी हम किसी निर्णय पे या किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाए, तो ऐसा आदमी जो है वो भूखे मर जाता है। पेट भर मांस वही खा सकता है जो अपने हाथ पैर चलाता है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी कर सकते हैं जब हम परिश्रम करते हैं। उसी प्रकार जैसे शेर जब हिले डुलेगा, दौड़े धूपेगा, शिकार करेगा जंगल में, तभी वो पेट भर मांस खा सकता है। घर से बाहर निकलो, दौड़ धूप करना, और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहना। यानी कभी कभी कठिनाइयों के सामने भी हमें उनसे लड़ने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार रहता है। इस दौड़ धूप का नाम ही परिश्रम है। इसी को उद्यम कहते हैं। उद्यम यानी परिश्रम करना या मेहनत करना। उद्यम यानी परिश्रम या मेहनत होता है। पुरुषार्थ भी इसी का पर्यायवाची। पुरुषार्थ यानी वीरता भी इसी का पर्यायवाची है। परिश्रम के साथ साथ ईमानदारी का होना भी आवश्यक है। सदा सोच समझकर उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए। कहने कि हमें जब कोई भी मकाम या कोई भी लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तब हमें परिश्रम करना चाहिए, तभी वह परिश्रम सफल हो सकता है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। जैसे हम अक्सर पूरे टाइम परिश्रम करते हैं, लेकिन जब हमें, जैसे वो वाली कहानी आपने सुनी होगी, कछुआ और खरगोश वाली। खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन जब लक्ष्य सामने होता है, पास होता है, तो वो सोचता है थोड़ा देर मैं सुस्ता लूँ, थोड़ी यहाँ पे आराम कर लूँ, फिर उसके बाद वहाँ तो पहुँच ही जाऊँगा, अभी तो कछुआ बहुत पीछे। तो वैसे ही हमें सोच समझकर परिश्रम करना चाहिए। जीवन में उद्यम करने से ही सफलता मिलती है, मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं। करें जब हम परिश्रम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी, केवल इच्छा करने से नहीं मिलेगी। मेहनत बड़े मनुष्यों बनने की निशानी है। इसीलिए यदि तुम भी जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हो, परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लो। सभी जानते हैं कि बीज बहुत छोटा होता है, तो फिर छोटे बीज से इतना बड़ा वृक्ष कैसे पैदा हो जाता है? क्या वह अपने आप पृथ्वी से उग आया है? इतने रसीले और मीठे अर्थात मधु फल उसमें कैसे उगाएं? देखिए, बीज जो था वो बहुत छोटा हो, लेकिन वो संघर्ष करता है, वो बहुत मेहनत करता है, तभी तो हम ज़मीन के अंदर उसे गाड़ देते हैं। फिर भी वो परिश्रम और मेहनत से बाहर निकलता है और फिर बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और हमें फल फूल भी देता है। देखिए, यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। आप सब जानते हो कि एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो उसमें अंकुर फूटते हैं। अंकुर से डाली से पत्ते उगाते हैं। धीरे धीरे वह पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि अन्य वृक्षों का स्थान भी घेरने लगता है। फिर उस पर फल लगते हैं। देखिए, जैसे आपको बताया ना, देखिए बीज बहुत छोटा होता है, फिर वो परिश्रम करता है तो अंकुर फूटता है, अंकुर से डाली निकलती, डाली से पत्ते निकलते हैं, फिर उसकी जड़ें इतनी ज़मीन के अंदर जाती हैं कि वो बहुत बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और फिर उसमें फल उगने लगते हैं। यही दशा परिश्रम की है। विद्यार्थी यश रूपी फल की प्राप्ति परिश्रम रूपी बीज से ही कर सकते हो।
कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को कहा गया है कि जब वो परिश्रम करेंगे तो यश यानी सम्मान यानी सारे संसार में उनका यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगी और वो उससे अपने आप को प्रसिद्ध कर सकते हैं। अपने आप ना तो वृक्ष में फल पैदा होते हैं ना ही यश। कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष में अपने आप फल नहीं पैदा होते, वो बहुत परिश्रम करता है तब वो अंकुर फूटता है, फिर अंकुर से डाली बनती है, तब वो एक फल फिर देने लगता है। उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण छिपा होता है, अर्थात वो परिश्रम कार्य होता है। किसी भी कार्य में सफलता अपने आप नहीं मिलती, उसके पीछे परिश्रम कर्म उपस्थित रहता है। उसने पीछे जो है वो हम जो कर्म करते हैं, जो हम परिश्रम करते हैं, वो उपस्थित होता है। प्रत्येक कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए कोई गुप्त मंत्र नहीं होता है। जैसे आप लोगों को 8th में अभी आप जब संस्कृत पढ़ेंगे तो एक सिद्धि मंत्र है, उसमें ये कहा गया है कि गुप्त मंत्र है सफलता प्राप्त करने, लेकिन परिश्रम ही वो गुप्त मंत्र है, परंतु एक खुला मंत्र है जिसके विषय में जितना कहा जाए थोड़ा है। विद्यार्थियों आओ सबसे पहले अपने ही चारों तरफ की प्रकृति से प्रेरणा लें। हम अपने चारों ओर जो प्रकृति रूपी वातावरण है, आवरण है, उससे हम पशु पक्षियों तथा वस्तुओं में भी पुरुषार्थ का अंश देखते हैं। पुरुषार्थ यानी वीरता का, परिश्रम का उद्देश्य। मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर जा जाकर ही मधु प्राप्त करती है। देखिए, मधुमक्खी हर फूल के पास जाती है, तब उसका रस चूसती है और फिर वो अपने शहद में लाके उसे रखती है। चमकता हुआ सूर्य, जगमगाता हुआ चांद, टिमटिमाते तारे और अपनी ही कील पर घूमती हुई गोल पृथ्वी, ये सभी एक दूसरे के इर्द गिर्द निरंतर अनुशासन में चक्कर काट रहे हैं। निरंतर यानी लगातार, अनुशासन मतलब एक क्रम से, न कोई ज़्यादा चलता है न कोई कम चलता है, एक अनुशासन से चलते, सब एक नियम से चलते हैं। सदा गूंजते हुए झरने, सरसराती हुई पवन, ये सभी एक ही संदेश दे रहे हैं। उद्योग करो अर्थात परिश्रम करो। जलता हुआ दीपक संसार को आलोकित कर रहा है। देखिए, जलता हुआ दीपक आलोकित कर रहा है यानी प्रकाशित कर रहा है। यदि तुम अपने को मेहनत से बचाओगे तो तुम मुर्दे के समान ज्ञान से रहित और सुख से वंचित रह जाओगे। मुर्दे यानी जो लोग मर जाते हैं उन्हें कहा गया है, और समान ज्ञान से, जैसे देखिए जो मर जाता है उसकी ना कोई इच्छाएं होती हैं और न कोई कामनाएं होती हैं, न उनके पास कोई सुख होता है न दुख होता है, तो उसी प्रकार मनुष्य भी हो जाएगा मरे हुए व्यक्ति के समान, अगर उसके अंदर जो है वो परिश्रम नहीं होगा। ज़रा अपनी दृष्टि उस सड़ते हुए तालाब और बहती हुई निरंतर धारा पर डालो। एक और गुनगुनाती हुई स्वच्छ और सुंदर जल धारा हंसती खेलती बहती है, उसका जल पीने के योग्य होता है तथा आकर्षण है, तथा दूसरी ओर तालाब का रुका हुआ जल है जिसमें सड़ान व गंदगी भरी होती है। जैसे देखिए, तालाब का जो जल होता है वो सड़ने होता है, बदबू करता है, लेकिन जो कलकल नदियाँ बहती होती हैं उनका जल जो होता है वो पीने के योग्य भी होता है और बहुत सुंदरता से भी युक्त होता है, यानी हमें आकर्षित करता है। विद्यार्थियों, यदि तुम श्रेष्ठ, यशस्वी तथा ज्ञानी बनना चाहते हो तो आओ हम जड़ प्रकृति से ही प्रेरणा लें। तुम इस निर्मल नदी के जल प्रवाह की तरह कर्मशील बनो। यशस्वी मतलब कीर्ति फैलाने वाले, श्रेष्ठ मतलब महान। कह रहे हैं कि यदि तुम श्रेष्ठ, महान और अपनी कीर्ति को मतलब अपनी प्रशंसा को चारों ओर फैलाना चाहते हो तो तुम नदी की तरह निर्मल और कर्मशील बनो। डटे रहो, एक क्षण भी ना हटो। एक क्षण यानी एक सेकंड या पल, कदमों के आगे बढ़ाते चलो। ध्रुव की तरह अडिग रहो। ध्रुव यानी जो हमारी पृथ्वी का ध्रुव है, मतलब धुरी जिस पे हमारी पृथ्वी रुकी है उसकी तरह अडिग रहो, मतलब कभी भी विचलित ना हो। तब क्या कारण है कि तुम अपने जीवन में महान ना बन सको। कह रहे हैं तब तुम जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, जो भी मंजिल चाहते हो, जहाँ भी जाना चाहते हो या जो भी प्राप्त करना चाहते हो वो सब तुम प्राप्त कर पाओगे। जीवन में सफलता का पहला सिद्धांत है उद्योग, निरंतर उद्योग। कह रहे जीवन का पहला सिद्धांत है जो है, अगर तुम सफलता पाना चाहते हो तो परिश्रम करो और लगातार परिश्रम करो। पुरुषार्थी के लिए क्या असंभव है।
कुछ भी नहीं। कह रहे परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह जिधर चाहे मुड़ जाए, जिस मंजिल को पाना चाहे पा ले, उसके लिए सभी रास्ते खुले हैं। विद्यार्थियों, तुम हृदय में यह धारणा कर लो कि निर्धन बालक जीवन में ना ही कुछ कर सकता और ना ही कुछ बन सकता है। लेकिन निश्चय ही तुम्हारी यह धारणा गलत है, क्योंकि तुम्हारे सामने यह स्पष्ट दृष्टांत उपस्थित है। कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो गरीब बालक है वो जीवन में कुछ बन नहीं सकता या कुछ वो कर नहीं सकता। ये हमारे सामने बहुत सी धारणाएं हैं। जैसे आप लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिए, उनको कहा जाता है कि वो गुजरे के लाल थे। वो बहुत ही गरीब परिवार के थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वकालत की डिग्री हासिल की और वो पूरे भारत में बहुत अच्छे वकालत करते थे। और फिर बाद में उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी वकालत छोड़ दी और फिर वो जो है उन्होंने स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में जो है वो अपना जीवन जो है वो आरंभ किया। एक बार की बात है, सोमनाथ नाम का बालक वृंदावन में रहता था। वह निर्धन होते हुए भी परिश्रमी तथा विद्या प्राप्ति का इच्छुक था। उसने सुना कि मथुरा में मनीषी नाम का विद्वान रहता है, उसे प्रतिदिन कुछ शुल्क देना पड़ता है। सोमनाथ जब मनीषी के पास पहुंचा तो उसके कपड़े फटे थे और उसके पास केवल 6 आने ही थे। सोमनाथ अपना पाठ सबसे पहले सुना देता था और अपना शुल्क भी सबसे पहले गुरुजी को देता था। उसकी उन्नति देखकर अन्य विद्यार्थियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने मिलकर उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। सभी विद्यार्थियों ने गुरुजी को यह सिद्ध कर दिखाया कि उसके पैसे के प्रतिदिन चोरी करते हैं। यह सुनकर एक विद्यार्थी कहने लगा, मुझे तो सोमनाथ पर संदेह है। दूसरा बोला, हाँ गुरुजी, वही सबसे अलग रहता है। एकांत में 1 रुपये चुरा लेता है। कह रहे कि एकांत में यानी अकेले में वो हम सबसे 1 रुपये चुरा लेता है। तीसरे ने कहा, देखते नहीं हमें चिढ़ाने के लिए सबसे पहले फीस देता है। आप देखते नहीं कि हमें चिढ़ाने के लिए सबसे पहले बोलता है। भला ऐसा चीथड़े पहनने वाला लड़का फीस में इतने पैसे कहाँ से लाता है? मतलब चीथड़े यानी फटे पुराने कपड़े पहनने वाला लड़का फीस के लिए पैसे कहाँ से लाता है?